तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक महीने का खर्चा दुबई में कितना आपको लगेगा। जो लोग फ्रेशर हैं और दुबई में आना चाहते हैं विजिट वीज़ा पे, तो उनके मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि अगर हम लोग वहां पे जाते हैं तो हमको रूम कितने का मिलेगा और हमारा जो एक महीने का खर्चा है या फिर 3 महीने का खर्चा है वो कितना आएगा हमारा। जो बहुत सारे नए लोग हैं, फ्रेशर लोग हैं और वो दुबई में आना चाहते हैं जॉब के लिए, तो उनके मन में बहुत सारा सवाल रहता है कि अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमारा जो एक महीने का खर्चा है वो दिरहम में कितना लगेगा और इंडिया का वो कितना पैसा बनेगा। तो आज मैं आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर आप आते हो जॉब के लिए 1 महीने या फिर 3 महीने के लिए तो आपको कितना खर्चा यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊँगा, आप यहाँ पे बने हो। अगर आप यहाँ पे दुबई में जॉब के लिए आते हो तो आपका जो टिकट और वीज़ा होता है वो आपको लगभग 20,000 में मिल जाएगा। इंडिया में टिकट और वीज़ा लगभग 20,000 में, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद आप दुबई में आते हो तो आपको दुबई में सबसे जो लोवेस्ट चीप रूम होता है जिसमें 4 से 5 लड़के रहते हैं वो आपको 400 दिरहम में मिल जाएगा। 350 दिरहम में आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। तो आप मान के चलो 400 दिरहम उसका हो गया। उसके बाद आपको वाईफाई का खर्चा 50 दिरहम। उसके बाद आपका जो खाने का खर्चा है, अगर वहाँ पे 3-4 लड़के रहते हैं, अगर वो खाना बनाते हैं तो आपको 100, 120, 150 में हो जाएगा, ये दिरहम में। अगर आप बाहर से खाना खाते हो तो आपका 200-250 दिरहम पक्का है कि आपका लगेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में थोड़ा सा खाना महंगा है। 10 से 15 दिरहम में आप सुबह का नाश्ता कर सकते हो यहाँ पे। तो आपका एक महीने का आपको 200 दिरहम खाने का हो जाएगा। तो 400 दिरहम को रूम का, 200 दिरहम खाने का, 600 दिरहम, 50 दिरहम वाईफाई का। अगर आप रूम में रहते हो तो आपको वाईफाई चाहिए लाजिम बात करने के लिए। उसके बाद आपका मोबाइल खर्चा, जो आप मोबाइल में पैसा डालोगे तो आप 50 दिरहम का वो डालोगे, तो टोटल आपका 700 दिरहम हो गया। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा। आप जॉब के लिए आते हो तो आप टैक्सी से जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए आपको मेट्रो लेना पड़ेगा। मेट्रो का एक पास बनता है, एक कार्ड, तो एक 25 दिरहम का भी बनता है कार्ड। उसके बाद एक 100 या 150 दिरहम का भी कार्ड बनता है। तो अगर आप उसको मान के चलो 100 दिरहम का वो हो गया, तो टोटल 800 दिरहम आपका ये सब हो गया लेके। उसके बाद आप थोड़ा सा घूमते हो, थोड़ा सा खाने के लिए वगैरह ले देके आपका 200 दिरहम वो हो जाएगा। तो आपका एक महीने का खर्चा जो भी है वो आपको पड़ेगा 1000 दिरहम, आपका एक महीने का खर्चा। यहाँ पे आते हो तो आप मान के चलो कि आपका यहाँ का जो खर्चा है, आप बहुत ही कम में, अगर आप चलते हो, आप घूमने के लिए नहीं जाते हो पार्टी में या फिर मॉल में आप सामान खरीदने के लिए नहीं जाते हो, तो आपका मिनिमम 1000 दिरहम यहाँ का लगेगा, जो कि इंडिया का 20,000 रुपया हो गया। तो आपका एक महीने में कम से कम इतना 1000 दिरहम लग जाएगा। अगर आप जॉब के लिए आते हो ढूंढने के लिए, आप कितना हो कम करोगे तो 1900 दिरहम से कम यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद आपका अगर आप 3 महीने का लेते हो तो आपको 3 महीने में वही 2800, 3000 दिरहम तक होगा, जो कि इंडिया का 60,000 हो गया सीधा। उसके बाद आपका जो टिकट वीज़ा का हो गया वो लेके आपको 80,000 टोटल इंडिया का खर्चा लगेगा। अगर आप 3 महीने के लिए वीज़ा लेके आते हो जॉब के लिए, 3 महीने से पहले मिल गया तो आपका खर्चा और भी बच जाएगा। और अगर आप एजेंट के थ्रू भी आते हो तो आपको मिनिमम 80 से 1 लाख दिरहम आपको एजेंट भी लेता है। उसके बाद आपका जॉब का कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सा काम यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद से ढूंढते हो तो आपको पता होगा कि आपको सैलरी कितना मिलता है, आपका ओवर टाइम वगैरह हर कुछ आपको पता होगा, रूम से लेकर हर एक चीज़। तो ये सबसे बेटर है कि अगर जो लोग फ्रेशर है वो खुद से आए। वैसे अगर आप एजेंट के थ्रू आते हो तो आपको 80,000 से 90,000, 1 लाख वो लोग लेता है। और जो जॉब का काम का जो है वो भी कंफर्म नहीं होता है कि आपको जो बताया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप खुद से आते हो तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगा, कोई ना कोई जॉब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अपने मनपसंद 1 साल 2 साल के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अप्लाई कर सकते हो दूसरे जॉब के लिए। फ्रेशर है वो लोग विजिट वीज़ा पे आएँ तो सबसे बेहतर होगा एजेंट के थ्रू ना आए, क्योंकि एजेंट बहुत फ्रॉड होते हैं।
सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।